हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक टर्म यूज़ होती है हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जिसको कहते हैं जी रीबेस। और इस मैकेनिज्म को जो टोकन्स करते हैं जी फॉलो, उसको कहते हैं जी रीबेस टोकन, और कह सकते हैं जी उसको इलास्टिक टोकन। अब जैसे कि हमको पता है कि इलास्टिसिटी क्या होती है जी। इलास्टिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ बड़ी हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, ठीक है, और खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद कुछ कंडीशन अगर उसके ऊपर अप्लाई करें तो वो हो जाए जी श्रिंक, यानी कि सिकुड़ जाए, छोटी हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली हो जाए जी इंक्रीज़ और ऑटोमेटिकली हो जाए जी डिक्रीज़। तो ऐसा टोकन जिसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाती है जी इंक्रीज़ और ऑटोमेटिकली हो जाती है डिक्रीज़, और वो कब होती है, उसके पीछे एक मैथमेटिकल्स चलता है जी फार्मूला, और एक एल्गोरिथम सेट किया जाता है जो जो इस टोकन्स को करता है जी डिज़ाइन। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द टोकन, जो उसका जो ऑनर होता है, डिप्लॉयर होता है जी, क्रिएटर होता है जी, ऑनर होता है, वो स्पेशली इस टोकन को करता है जी डिज़ाइन कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाए जी कम और ऑटोमेटिकली हो जाए जी ज़्यादा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जी उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। यानी कि जिस कॉइन्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, ज़ाहिर सी बात है उसके टोकन का प्राइस बढ़ेगा, और जिसकी मार्केट वैल्यू गिरती है तो टोकन की वैल्यू भी गिरती है। तो उस मार्केट वैल्यू को, जो मार्केट वैल्यू जो बढ़ती है और जो घटती है, उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे टोकन्स कभी बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या काम करता है, जैसे ही मार्केट वैल्यू बढ़ती है, किसी भी टोकन्स का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो उसका क्या होता है कि उसके बदले में क्या होता है, टोकन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, टोकन्स बढ़ जाते हैं। और अगर मार्केट गिरती है, मार्केट गिरती है, यानी कि मार्केट का जो कैपिटल है, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, वो जब गिरता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, टोकन्स की जो क्वांटिटी होती है, सर्कुलेटिंग जो सप्लाई होती है, वो भी गिर जाती है। अगर मैं इसको समझाऊं आपको कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको समझ में आएगा। अगर इमेजिन कर लें कि कोई टोकन है, ठीक है, उसकी जो टोटल जो सप्लाई है टोकन्स की वो है जी 100, ठीक है, कितने टोकन एग्जिस्ट करते हैं, टोटल जो है वो 100 हैं, ठीक है, और आपके पास कितने हैं जी, उन 100 में से आपके पास है जी जो 2 टोकन आपके पास हैं। और एज्यूम कर लें कि उन जो 2 टोकन्स आपके पास हैं उसकी हर टोकन की वैल्यू जी $1, ठीक है, कितने डॉलर, $1 एक टोकन की। तो आपके पास कितने डॉलर की वैल्यू के टोकन्स हैं, आपके पास है जी 2 $2 आपके पास है, यानी कि टोटल सप्लाई का, टोटल मार्केट कैप का आपके पास है जी कितना, $2, क्योंकि एक टोकन्स की वैल्यू है जी कितनी, $1। टोटल जो सप्लाई है टोकन्स की वो है जी 100, तो टोटल मार्केट कैप कितना हो गया उसका, $100। और आपके पास कितने हैं जी, टोटल दो टोकन, तो आपके पास जो मार्केट कैप का जो आपके पास जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो है जी आपके पास 2। समझे, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर आ गया जी डाउनफॉल, डंप हो गई, यानी मार्केट के अंदर हो गया जी कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, मार्केट के अंदर प्राइस जाने लगा जी नीचे, और प्राइस घट के पहुंच गया जी $50। $50 की रह गई जी मार्केट कैप। अब क्या होगा, नुकसान हो गया ना हमारा। जो टोकन्स हमारा $1 का था, अब उसकी वैल्यू क्या रह गई जी, आधा डॉलर, $0.5, ऐसे ही हुआ ना। स्टार्टिंग में क्या था, हमने 2 टोकन्स खरीदे टोटल सप्लाई के, अब उनकी वैल्यू हो गई जी आधी, तो मार्केट कैप तो आधा हो गया। अब ये है जी इलास्टिक टोकन। अब ये क्या करेगा, जो मार्केट के हिसाब से इसके अंदर एक मैथमेटिकल चलेगा जी फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली वो होगा जी एग्जीक्यूट, क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया गया था कि इसकी जो सप्लाई है वो कम और बढ़ती होगी। अब क्या होगा, आपके टोकन हो जाएंगे जी कम। कितने हो जाएंगे, अब आपका टोकन हो जाएगा जी 1। कितना टोकन हो जाएगा जी आपका, 1। और उस टोकन्स की वैल्यू हो जाएगी जी कितनी, $2, ठीक है। मार्केट कैप को रखना है जी सेम, 100 ही रखना है। तो क्या होगा, आपका जो टोकन्स है वो घटकर हो जाएंगे 2 से 1, और जो आपने पैसे कितने लगाए थे, $2, तो एक टोकन्स की वैल्यू हो गई जी $2। आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना।
आपके $2 थे, आपके $2 थे, पर मार्केट हो गई श्रिंक, मार्केट में आ गया जी डाउन। तो समझ में आया कैसे टोकन कम से ज़्यादा से कम हो गए, पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या हो, अब मार्केट हो जाती है जी डबल। क्या हो जाती है, मार्केट हो जाती है जी 200 की। ठीक है जी, मार्केट हो जाएगी जी 200 की। अब क्या होगा, जब मार्केट का जब सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से उसमें आएगा जी फ़र्क, और जब मार्केट का जो कैपिटल है जब वो दुगना हो जाएगा तो आपके टोकन्स भी हो जाएंगे जी डबल। ठीक है, अब आपके जो कॉइन्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जी कितनी, 0.5, और आपके पास हो जाएंगे जी 4। कितने हो जाएंगे जी, क्योंकि मार्केट के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है ना, तो आपके पास हो जाएंगे जी टोटल कितने जी, 4 टोकन। ठीक है, और हर टोकन्स की वैल्यू होगी जी 0.5, तो आपके फिर भी $2 ही रहे, इन्वेस्टमेंट आपका वही रहेगा। तो समझ में आ रहा है कि ये एक स्टेबल कॉइन बन जाता है। फिर आप मार्केट ऊपर जाएं नीचे जाएं आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कॉइन हो गया जी स्टेबल। तो समझ में आया। तो इसके ऊपर एक हमारे अगर आप सर्च करेंगे तो ग्रेवी टोकन इसके ऊपर कर रहा है जी बिल्कुल सही काम। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है जी, सप्लाई कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती, अभी तो कम हो रही है। ठीक है, पर जब ये टोकन स्टेबल हो जाएगा तो फिर प्राइस का कुछ इम्प्रूवमेंट या ये इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो अफवाह ये उड़ी है, स्पेशली किसी ने हमको कहा सर ये रीबेस का मैकेनिज़्म होने वाला है जी, कहाँ पर, हमारे लवली इनू टोकन्स के अंदर ये रीबेस का मैकेनिज़्म चलेगा। ठीक है, रीबेस का मैकेनिज़्म चलेगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे जो टोकन्स हैं, हमारे जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर टोकन्स पड़े हुए हैं वो हो जाएंगे जी ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे जी, हमारे टोकन्स को हो जाएंगे जी ज़ीरो। और लवली इनू करने वाला है जी एक बहुत बड़ा स्कैम। ठीक है, बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं। तो सबसे पहली बात, ये एक र्यूमर्स है, अफवाह है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन है, किसी के जहन में ख़याल आया और उसने कह दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लवली इनू जो टोकन्स है, क्योंकि हमारा जो लवली इनू टोकन्स है वो ऑलरेडी लिस्ट हो गया है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और सैटिक इसका ऑडिट कर रही है। अगर उनको पता है कि ये एक लोचा होने वाला है तो वो उसको अपनी वेबसाइट पे क्यों परमिशन देंगे कि आइए जी आप हमारी वेबसाइट पर आइए और कल की डेट में करिए जी स्कैम, और कल की डेट में लोग बुरा भला कहने लगे जी किसको जी, कॉइन मार्केट कैप को। सर आपने इस टोकन्स को लिस्ट करने से पहले इसके ऊपर के जांच और पड़ताल नहीं करी कि ये टोकन्स आने वाले टाइम के अंदर ये एक ऐसा मैकेनिज्म करने वाला है जिसको कहते हैं जी हम रीबेस, और लोगों को इसके बारे में पता नहीं, एकदम इंसिडेंटली कोई एक एग्जीक्यूशन होगी और सबके टोकन्स हो जाएंगे जी गायब। जाहिर सी बात है, कॉइन मार्केट कैप ने उसको अपने ऊपर लिस्ट किया है तो कुछ तो जांच पड़ताल की होगी। जैसी आप बहुत सारे लोग र्यूमर्स कर रहे हैं, ये अभी का नहीं है, एक लास्ट 1 महीने से र्यूमर्स चल रहा है जी हमारे टोकन्स बाईबैक होंगे और हमारे वॉलेट के अंदर से निकाले जाएंगे और उनको मार्केट में बेच दिया जाएगा और हमारे टोकन्स हो जाएंगे जी वैल्यू की ज़ीरो हो जाएगी, और जो लोग जिन्होंने होल्डिंग करके रखा हुआ है उनको हो जाएगा जी नुकसान, और जो ट्रेडर्स हैं जो आज आए और कल बेच दिया उनको हो जाएगी फ़ायदा, और जो बेचारा जो प्री सेल से या स्टार्टिंग से एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद इन टोकन्स को होल्ड करके अपने पास रखा हुआ है उसको हो जाएगा जी नुकसान। क्यों, क्योंकि रीबेस का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि लवली इनू इस तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है कि आने वाले टाइम के अंदर इसकी वैल्यू को $1 को पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करेगा जी, जो इसका जो डिप्लॉयर है, जो इसका एडमिन है, जो भी क्रिएटर है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, एक कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, और वो कमांड सारे लैपटॉप्स के ऊपर और सारे मोबाइल्स के ऊपर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाके वो ट्रांजैक्शन होगी जी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, और हमको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। कल हमारी डेट में जी हमारे पास 100 करोड़ टोकन है, सुबह हमने आन के देखा तो पता चला जी हमारे टोकन तो हो गए जी आधे, 50 करोड़, ये क्या हुआ। तो पता चला कि रीबेस का मैकेनिज्म हो गया जिसके बारे में हमें पता नहीं था। तो कुछ तो अपनी अकल लगाए, सर्टिक इसका ऑडिट करने जा रहा है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ये लिस्ट हो गया है और कॉइन जीगो के ऊपर लिस्ट होने वाला है, तो उनको नहीं पता कि आज ही किस टाइप की इनके पीछे प्लानिंग चल रही है। तो वो क्या बेवकूफ़ लोग हैं जो उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं जी, नॉमिनेट लॉन्च कर रहे हैं। तो वो एक ऑफ़र दे रहे हैं कि आप आइए
हमारी वेबसाइट पे आइए और आप स्कैम करिए और कॉइन मार्केट कैप हमको आप करें जी बदनाम, और कल की डेट में कोई भी टोकन हमारे ऊपर लिस्ट ना हो और हमारी मार्केट में वैल्यू हो जाए जी ख़राब। तो सिर्फ बिना सर और पैर की बातें हैं जिनका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। तसव्वुर है, ख़यालात जहन में आ गए, अपने आप को करना था जी फेमस, हाईलाइट कर दिया बस, और कुछ नहीं है। तो इन तरह की अफवाहों से रहें जी बिल्कुल दूर। ये मैकेनिज़्म इस टोकन के ऊपर काम नहीं करता। ये मैकेनिज़्म जब ही काम करता है जब टोकन्स क्रिएट होता है फर्स्ट टाइम, और उसको स्पेशली डिज़ाइन ही इस बेस पे किया जाता है कि वो मैथमेटिकली अपने आप को करता है जी एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटल। समझ में आया आपको? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।